नमस्कार साथियों, आप सबको YouTube के इस ई ग्राम चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अर्ली मेडिवल से, यानी मेडिवल का ही टॉपिक है। तो हम उसे देखेंगे अर्ली मेडिवल से मॉडर्न तक से पहले। ठीक है, तो हमारा जो टाइम पीरियड है, ठीक, 750 और यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट तक। ठीक, रिवोल्ट तक, और यहाँ पे ये मेडवल यहीं से स्टार्ट होता है। इधर एंशियंट मेडिवल, एंशियंट मेडिवल, और इधर मॉडर्न। ठीक है, ये चीज पढ़ना है। तो हम सब जानेंगे कि स्टेट नेचर ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट का जो नेचर है उसे हम लोग सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि इसमें फ्यूडलिज्म आता है और भी कई चीजें आती है। तो उसको समझने से पहले एक बेस बनाते हैं कि नेचर कैसा है स्टेट का। ठीक है, इसमें रिलीजन कितना है, पॉलिटिक्स कितना है, ये सब चीजें हम आज जानेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ द स्टेट को जानना है, उसमें हम पॉलिटिक्स क्या है और रिलीजन क्या है। ठीक है, तो ये आपका जो पॉलिटिक्स, ये एंशियंट की बात कर रहे हैं। एंशियंट, इसमें जो है आपका ये पार्ट जो है वो है पॉलिटिक्स, मतलब, और यहाँ पे रिलीजन, मतलब कि हम जो है पॉलिटिक्स को बेस बनाते हैं। रिलीजन तो हमारा पहले से था और बेस बनता है हमारा पॉलिटिक्स। ठीक है, ये एंशियंट में। इसके बाद आता है मेडिवल। पॉलिटिक्स, रिलीजन और दोनों का मिला। तो ये कब है, ये एंशियंट का हो गया, ये मेडिवल का हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक, मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न जो है हमारा, वो ना तो वो पॉलिटिक्स है और ना ही रिलीजन। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते होंगे कि वहाँ पे रिलीजन का कोई दखल नहीं है। तो ये मॉडर्न का टाइम है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिक्स अपना और रिलीजन इतना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये ठीक। अब ये तीनों चीज हम जानेंगे कि तीनों चीज में तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। यहाँ पे पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों अलग अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत दोनों में ये इंटरलिंक है। मॉडर्न में हमारा पॉलिटिक्स अलग है, रिलीजन अलग है, और उसी पे बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी यहाँ पे ना ही पॉलिटिक्स है ना ही रिलीजन, पर एंशिएंट के टाइम में क्या था उसको जानते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट 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 में जो हमने बात की, पॉलिटिक्स सेंटर में रहेगा और रिलीजन हमारा पहले से चला आ रहा है। ठीक है, इसी चीज को हम जानते हैं। तो हमारा क्या था, टू अपहोल्ड पॉलिटिक्स, और धर्म को हमें बचाना है, तो धर्म की बात करेंगे। एंशिएंट में हमें अपना धर्म बहुत प्यारा था, तो हमें एंशिएंट के समय देखेंगे कि धर्म का क्या रोल है। ठीक है, बात बात पे हमारा आज की पॉलिटिक्स में बात करते हैं, राजधर्म को निभाना है, राजधर्म को निभाना है। मोदी जी राजधर्म निभा रहे हैं, योगी जी राजधर्म निभा रहे हैं, ऐसी बातें चलती हैं। तो क्या है राजधर्म?
राजधर्म। क्या था राजधर्म? जिसमें वर्ण को प्रोटेक्ट करना है। ठीक, वर्ण को प्रोटेक्ट करना है। वर्ण क्या था? हमारे चार वर्ण है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये वर्ण है, इसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो चीजें हैं वो मोटिवेट कहाँ से हो रही है? ये चीजें मोटिवेट हो रही है वेदास से। वेदास, उसी में ये बात है उसी में ये बात है कि आपको वर्ण को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, धर्म को प्रोटेक्ट करना, और हमारा धर्म है, वर्ण को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा जो धर्म है वो मजबूत होगा। ठीक है, और वेदास उस समय ज्यादा प्रिविलेंट था क्योंकि ये जो था अनरिटन फॉर्म में था। ठीक है, श्रुति, ये SHUR, श्रुति, ये श्रुतिज थे। ठीक है, मतलब अनरिटन में थे, इनके बस इनको सुना गया है। ठीक है, अनरिटन, ये अनरिटन थे। ठीक, तो ये हमारा एंशिएंट के टाइम पीरियड में क्या था, जो पॉलिटिक्स था वो इन्वॉल्व हो रहा था रिलीजन में। और रिलीजन जो था हमारा वो क्या था, जैसे कि राजधर्म। राजधर्म जो हमारा था उसे वर्ण को प्रोटेक्ट करना, वर्ण को जो हमारा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये सब कहाँ से हमें ये चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा था? वेदास के थ्रू। ठीक है, और वेदास क्या था? अनरिटन था, और यहीं से आता है हमारा क्या? धर्म शास्त्र। ये जो था हमारा धर्म शास्त्र था। ठीक है, यही है आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे एंशिएंट में, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र की बात जो होती है वो यहीं पे होती है एंशिएंट के टाइम में, कि राजधर्म जो हमारा है वर्ण को प्रोटेक्ट करना। वर्ण को प्रोटेक्ट इसलिए करना है क्योंकि वेदास में है। वेदास जो है हमने उनको ये वेदास जो है हमारा अनरिटन है, और हमारा जो धर्म शास्त्र है उसे, और यही हमारा धर्म शास्त्र है। ठीक है, अब आते हैं अर्ली मेडवल के टाइम में। अर्ली अर्ली सॉरी अर्ली मेडवल। अर्ली मेडिवल। ठीक, अर्ली मेडिवल में आते हैं, तो अर्ली मेडिवल में हमारा नेचर ऑफ स्टेट पहले देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या था? रिलीजन पार्ट ले रहा था, टेकिंग पार्ट इन द पॉलिटिक्स। यहाँ पे पॉलिटिक्स, सॉरी, ठीक है, पॉलिटिक्स यहाँ पे ज्यादा था, और रिलीजन वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, पॉलिटिक्स हमारा जो है यहाँ पे ज्यादा था अर्ली मेडिवल में। यहाँ पे किन चीजों की बात हो रही है कि जो किंग है, हमारा जो किंग है वो रिलीजन को एज अ टूल यूज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? रिलीजन को एज अ टूल यूज करेगा, और रिलीज ठीक है, रिलीजन एज अ टूल यूज होगा। एक इम्पोर्टेंट चीज आपको मानते हैं, सपोज एक यहाँ पे राज्य है। ठीक है, इस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? एक किंग, यहाँ पे एक मानते हैं किंग विजय। ठीक, एक यहाँ पे मानते हैं अजय। अजय, ठीक, ये भी किंग है। ठीक, इन्होंने अटैक कर दिया अजय पे। ठीक, ये जो किंग है वो अटैक किया किन पे? अजय पे। अब क्योंकि ये इन्होंने अटैक किया तो इनके पास दो है, या आइदर वो इनके जो ये जमीन है, और इनका जो जमीन है, जो किंगडम है, उसे वो हथिया सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि छोड़ना है। ठीक, एनेक्सेशन नहीं होगा।
एनेक्सेशन, नो एनेक्सेशन, कि ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा गया कि ये एनेक्स नहीं करेंगे? अगर ये एनेक्स करते हैं तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे क्या करना होगा कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे देना होगा, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे रखना होगा। दूसरा क्या है, इस चीज को रखने के लिए हमें हमारे पास होना चाहिए मनी। तो उस समय मनी नहीं होता था क्योंकि नो कैश, उस समय के टाइम में कैश नहीं थी तो मनी भी नहीं होता था। अब अगर ये वहाँ पे अपना उसके जमीन को हथिया भी नहीं रहे हैं और वहाँ पे मतलब कि ऐसा उसे अब अपने अंदर मिला भी नहीं रहे तो क्या करेंगे? तो अजय के साथ क्या होगा, सबसे पहले उनको एक अ, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा अजय को, क्योंकि वो हरा है, ठीक है? तीसरा, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है तो उसे लॉयल रहना होगा, लॉयल रहना होगा, ठीक है? और अगर वो लॉयल रह रहा है तो एक चीज है कि हेरिडेटरी उसके पोस्ट को किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो लॉयल्टी दिखा रहा है तो अगला अगर ये यहाँ पे मारा ना जाए, किंग किंग के बाद उसके अगर बेटा को अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो लॉयल्टी क्यों दिखाएगा? तो इसीलिए इस पोस्ट को हेरिडेटरी, मतलब यहाँ पे हेरिडेटरी ये सिस्टम रखा गया था, ठीक है? हेरिडेटरी क्यों? क्योंकि लॉयल्टी दिखाना है। अब क्या है, एक एनुअल ट्रिब्यूट भी देना होगा। एनुअल ट्रिब्यूट भी देना होगा किसे? किंग विजय को, ठीक है? ये जो अजय है वो एनुअल ट्रिब्यूट इससे देना होगा। और एक और चीज कि आर्मी मेंटेन करना होगा। आर्मी मेंटेन करना होगा। जब किंग विजय बुलाएगा तो इसे अपनी आर्मी लेके किंग विजय के पास जाना होगा। अजय को आर्मी लेके जाना होगा किंग विजय के पास, ठीक है? एनुअल ट्रिब्यूट भी इसे देना होगा। यहाँ तक तो ठीक ठाक, यहाँ से पॉलिटिक्स चल रहा था। रिलीजन का रोल अब प्ले होगा। अब किंग विजय क्या करता है, एक शिलालेख बनवाता है, ठीक है? और शिलालेख बनवाता है रॉक एडिक्ट। आपने सुना होगा कि रॉक एडिक्ट है और बहुत सा एडिक्ट आपको पढ़े होंगे। तो ये एडिक्ट में होता क्या था, इसमें लिखा जाता था कि अपनी बहादुरी की कहानियां, मैंने कैसे, किंग विजय ने कैसे अजय को हरा दिया, कैसे उसकी टेरिटरी को एनेक्स कर सकता था लेकिन किया नहीं, उसे फ्री छोड़ दिया। तो उसी की बहादुरी की दास्तां इसमें लिखी जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे ये तो आपका पॉलिटिक्स चलते आया है, रिलीजन यहाँ पे टेकिंग पार्ट, ये रिलीजन यहाँ पे आ गया। अब रिलीजन यहाँ पे आया तो क्या लिखा रहता था, यूज्ड, मतलब रिलीजन को कैसे यूज करता था, यूज रिलीजन टू अटेन लेजिटमेसी। क्या हो रहा है इसे? हम्म। यूज टू एक लेजिटी, क्यों ऐसा किया जाता था? पहले के राजा अपने आप को धर्म धुरंधर और ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स दिया जाता है, राजा अधिराज, और कई बड़े बड़े टाइटल भगवान के नाम पे, और अपने को दिखाते थे कि गॉड ने उन्हें भेजा है, ठीक है? मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है? मैसेंजर ऑफ गॉड, इतना लिखने के बाद वो रॉक एडिक्ट पे अपने आप को लिखते थे कि भगवान का दूत है।
तो उन्हें एक तरह से लेजिटमेसी मिल जाता था। ठीक। अब यही चीजें जो हैं अर्ली मेडिवल में, अगर गॉड उसे लेजिटिमेट कर रहा है, इसका मतलब उसका हक है। ठीक है, क्योंकि वो उसे हरा दिया है, विजय जो है अजय को हरा चुका है, तो उसे एक का लेजिटिमेसी मिल रहा है। तो इस लेजिटिमेसी को वो कैसे अपने आप रॉकेट में लिखता था, वो तो आपने पढ़ा ही होगा। धर्म विजय और दिग्विजय कहता था। क्या कहता था? और दिग्विजय, सारे जहां को जीतने वाला। ठीक। धर्म विजय या दिग्विजय कहता था। और पुरानिक ट्रेडिशन, पुराण यहाँ पे हावी था। पुराण क्या था? यहाँ पे पुराण, पुराण क्योंकि ये रिटर्न फॉर्मेट में थे। ठीक है। ठीक है, ये रिटर्न फॉर्मेट में थे पुराण। ठीक है, तो ये पौराणिक जो ट्रेडिशन है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पौराणिक ट्रेडिशन यहाँ पे मेडिवल में यूज होता था, क्योंकि ये रिटर्न फॉर्मेट में थे। जो पुराण में लिखा है उन्हीं को ये अपना सोल, एक क्या बोलते हैं उसे, लैंप जो लेके चलते हैं आगे आगे, उसी को पीछे सारे देखते आते हैं। ठीक है, तो ये पुराण को वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो रिटर्न फॉर्मेट में है, उसी को वो देख देख के चलते आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्योंकि ये स्मृति श्रुतिस आपका वो वेदास श्रुतिस थे और ये स्मृतिस। ठीक है, रिटर्न फॉर्मेट है। अब यहीं से आया है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र यहीं से क्या है? धर्मशास्त्र, शास्त्र। पुत्र, पुत्र धर्म, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या? धर्मशास्त्र को पुरातः धर्म, धर्म की पूर्ति करना है। किंग को धर्म की पूर्ति करना है, पुरातः धर्म, धर्म, धर्म की पूर्ति, धर्म की पूर्ति, धर्म की पूर्ति करना है। ठीक है, धर्म की पूर्ति में क्या है? जैसे टेम्पल बनवाना, टेम्पल बनवाना। और क्या हो सकता है धर्म की पूर्ति में? गरीबों को खाना देना, जमीन देना, ये दान करना, ये सब जो है ये पुराण में जो लिखा गया है, उसे ही उस समय के हिसाब से धर्म बोलते थे। ये धार्मिक है। क्यों? पुराण में अगर कहा गया है तो वो करना है। ठीक है, पुराण में कहा गया है तो वो करना है। पुराण में अगर लिखा है कि चोरी करना पाप है, तो धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि 6 महीने की उसके जेल हो जाएगी। ठीक है, पुराण में अगर लिखा गया कि चोरी करना पाप है, नो, ठीक है, यहाँ पे मना कर दिया कि अगर चोरी कर रहे हैं तो गलत है। और धर्मशास्त्र में क्या लिखा है? उसे कैसे दंड मिलेगी। ठीक है, 6 मंथ जेल। तो ये है धर्मशास्त्र का मतलब, कि अगर वहां पे उसे गलत ठहराया गया है तो उस धर्मशास्त्र में यहाँ पे उसे कितने दिनों की जेल होगी, कैसे, मतलब एक लॉ का जो कह सकते हैं किताब, वो आपका धर्म शास्त्र है। ठीक। ये तो चीजें आप जान गए कि मेडिवल में रिलीजन कैसे रोल प्ले कर रहा है, और एंशिएंट में पॉलिटिक्स कैसे रोल प्ले किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है वो धर्म की पुराण में
यहाँ पे लिख देते हैं। जो हमारे पास जो पुराण है वो लगभग 18 है। ठीक है, पुराण जो है वो कितना है? 18। धर्म हमें सब जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 18 है। धर्मशास्त्र कितने हमारे? 24। ठीक है, ये भी सारे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? संस्कृत में एक वर्ड है, उसे हम लोग कहते हैं चतुर्विंशति मत। ठीक है, CHATURVIंशति, चतुर्विंशति मत। ठीक है, इसे संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति मत, जहाँ पे धर्म और धर्मशास्त्र के कंबाइन फॉर्म को हम लोग चतुर्विंशति मत कहते हैं। ये है क्या? ये है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को कैसे बिहेव करना चाहिए वो चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, संस्कृत में इसे कहते हैं व्यवहारा। ठीक है, व्यवहारा संस्कृत में। इसी चीज को हम इंग्लिश में कहते हैं, एक अच्छा वर्ड है, एथिक्स। ठीक, इंग्लिश में यह है क्या? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक समाज को कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सारी चीजें जो है व्यवहार वो दर्शाता है। ठीक है, अब छोटा करना है। हमारे पास पुराना जो धर्म 18 है, धर्मशास्त्र 24 है, हमें कुछ उनको देख लेते हैं। कुछ याद करने की जरूरत है, जिसको एक मनुस्मृति, मनु मनु ने लिखा था, मनु स्मृति। ठीक है, मनु ने क्या किया? मनु ने लिखा मनु स्मृति। दूसरा है, दूसरा है यज्ञवल्का, यज्ञवल्क स्मृति। ठीक है, यज्ञवल्क स्मृति। मनु ने लिखा मनु स्मृति, यज्ञवल्क ने लिखा यज्ञवल्क स्मृति। ठीक है, ये जानने की जरूरत है। एक और है जिमुत वाहना। ठीक है, ये व्यवहारा मातृका और दया भागा इसने लिखा था। क्या है? जिमुत वाहना, जिमुत वाहना। ठीक है, इनका क्या है कि ये व्यवहार मातृका और दया भागा। दया भागा। ठीक है, इनका क्या है? व्यवहार मातृका और दया भागा। ये जो है वो किसके बेस पे लिखा गया है? ये मनुस्मृति के बेस पे लिखा गया है। एक तरह से कमेंट है मनुस्मृति पे, जिसमें मनुस्मृति में जैसे लिखा गया है कि पिता के रहते हुए पिता के प्रॉपर्टी पे बेटों का हक है, बट लड़कियों का नहीं है। तो वो सारी चीजें इस सब चीजों में लिखा गया है। ठीक है,
एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, विजनवेश्वरा, जिसको मिताक्षरा कहते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो भी कमेंट है किस पे, वो कमेंट है यज्ञवल्क्य के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं, यज्ञवल्क्य के ऊपर कमेंट क्या है, विजनवेश्वरा, विजय विजनवेश्वरा, ठीक है। ये कमेंट किसके ऊपर है, यज्ञवल्क्य के ऊपर। ये जो लिखे हैं, इन लिखे हैं क्या, मिताक्षरा, मिताक्षरा। ये विष्णुवल्क जो है, यज्ञवल्क के ऊपर कमेंट किए हैं, ठीक है। और वो लिखे क्या है, मिताक्षरा, ठीक है। मिताक्षरा, अगर पूछेगा कि किसने लिखा है तो विष्णुवेश्वरा, ठीक है। और बेस बेस किसको बना है, यज्ञवल्क को बेस बनाया है, ठीक। और कुछ खास इसमें जानने के लिए है नहीं। हम लोग देख रहे थे कि अर्ली मेडिवल, और उसमें वो डाल रहे थे कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी देखते हैं अर्ली मेडिवल का। अर्ली मेडिवल का हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। हमने वहां पे ये कहा था कि मेडिवल में कि नो कैश, अगर कैश नहीं है तो इकोनॉमी भी नहीं होगी। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर इकोनॉमी है तो वो कैसी है, और वो इकोनॉमिक मतलब कि यूज मतलब कैसे कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो पॉलिटिकल सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हमने पहले देखा था कि विजय अजय को हरा दिया था, तो वहां पे एक उससे उसकी टेरिटरी छीनी नहीं, बदले में उसको वहां पे से कुछ टैक्स भेजने रहते थे, और एक स्टैंडिंग आर्मी रखनी पड़ती थी जो उसके काम में आ जाए, तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। दूसरा है क्या, दूसरा है कि अर्बन इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन है, मतलब कि अर्बन इकोनॉमी कुछ है नहीं, ठीक है। अर्बन इकोनॉमी वैसी नहीं है। तीसरा क्या देखते हैं, तीसरा जो है, क्योंकि इस समय कैश तो है नहीं, तो अगर कैश नहीं तो वो कैसे ट्रेड करेंगे, फिर वही हो जाएगा बार्टर सिस्टम, ट्रेड वैसा है नहीं क्योंकि कैश नहीं है, ठीक है। और ट्रेड कैसे होगा, बार्टर सिस्टम से। तो बार्टर सिस्टम से ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये रूरल इकोनॉमी है, ठीक है। क्या है, रूरल इकोनॉमी है। अब क्यों है, अगर रूरल इकोनॉमी है तो होना तो ये चाहिए था कि पीजेंट यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, क्योंकि सब्जुकेशन ऑफ पीजेंट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पीजेंट के ऊपर तरह तरह से टैक्सेस लाद दिए गए हैं, और फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, तो पीजेंट यहाँ पे सब्जुगेट हो चुके हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, एक चीज आता है यहाँ पे, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, मतलब कि कास्ट में बढ़ोतरी। पहले तो वर्ण में क्या था, चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन यहाँ पे कास्टिज्म हावी हो रहा है, तो प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। पहले चार थे, अब और बढ़ते जाएगा। अभी के समय आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये कास्टिज्म हो चुकी है। पर इन सारे चीज़ों को
इन समय काल को क्या कहा जाता है? ये सब चीज़ें जिसमें हो रही, किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कास्टिज़्म बढ़ रहा है और हमारी इकोनॉमी जो कुछ खास अच्छी है नहीं, तो इन सब चीज़ों को पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन भी है। मतलब कि राजा राजा के नीचे उसके कुछ लॉर्ड्स होंगे जो राजा का चापलूस जिसको बोल सकते हैं, उसके नीचे फिर किसान होंगे, फिर ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन जो टाइम पीरियड है इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, काली युग। काली, इसी को हम कहते हैं कलयुग। अब कलयुग अगर कह रहे हैं तो इसमें सामंत, ये जो सिस्टम है इसको, इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? सामंत सिस्टम। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? सामंत सिस्टम। और इस समय तक क्या था कि फ्यूडलिज्म, इंडियन फ्यूडलिज्म को भी आप यहाँ पे देखेंगे। इंडियन फ्यूडलिज्म भी आप देखेंगे। ये सब जो है वो पुराण से मोटिवेटेड है। हमने अर्ली मेडिवल में देखा था कि पुराण का रोल, और एंशिएंट में देखा था हमने क्या? एंशिएंट में हमने क्या देखा था? एंशिएंट में हमने देखा था धर्म का रोल। ठीक है, ये अर्ली मेडिवल है, इसमें हमने धर्म का रोल, वर्ण को प्रोटेक्ट करना है। तो हमारे धर्म क्या है? हमारा ये जो धर्म है वर्ण को प्रोटेक्ट कर, वर्ण कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, और ये कहाँ से मोटिवेटेड थे? वेदास से थे, जो अनरिटन फॉर्म में था, और इसी को हम कहते हैं धर्मशास्त्र। आगे। ठीक है, अब हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं। फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म जो आपका यूरोप में है और जो इंडिया में है, यही दो चीज को हमें समझना है। इस जो क्लास का जो मेन जो थीम था, यहीं पे आपको लेके आना था फ्यूडलिज्म के बारे में। तो फ्यूडलिज्म जो है हमारा यूरोप का, पहले देखते हैं। ठीक है, यूरोप का फ्यूडलिज्म। तो पॉलिटिकल लीनेज पहले यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो जो टॉप पे है वो कौन रहता है? किंग। ठीक, उसके नीचे कौन? उसके नीचे है, उसके नीचे है आपका सर्फ, नहीं सर्फ तो लास्ट है। उसके नीचे है वो आपका वेसल्स, जो ड्यूक के फॉर्म में आता है, और किसके फॉर्म में आता है? लॉर्ड्स के फॉर्म में। ड्यूक ऑफ फर्निंडा, ये सब आपने किताबों में पढ़ी होगी। इंडियन में जो भी जितने आपके वॉइस वॉइसरॉय आए, चाहे आपके वॉइसरॉय से पहले गवर्नर गवर्नर जनरल बने, वो सब लॉर्ड लिखवाते थे। तो यहाँ पे तो किंग हो गए, यहाँ पे वेसल्स, वेसल्स इसमें आपका लॉर्ड और ड्यूक, ये नाम है। ठीक है, यहाँ सर्फडम, ये सर्फ है, लेकिन उससे पहले आपको ये कहानी बताते हैं जो वहाँ वो सर्फ तक लेके जाएगा। क्या है कि अगर किंग के पास एक अपना किंगडम है, ठीक है, ये किंगडम, इसी में ये कुछ हिस्सा जो है, इसका जो जमीन है, ये दिया हुआ है वेसल को। क्यों? क्योंकि बदले में इसके इसे अनाज मिल जाता है, बदले में इसे ये आर्मी रखता है, और जिससे वो किंग को प्रोटेक्ट करता है। तो उसके बदले में इसे क्या दे दिएगा? एक पीस ऑफ लैंड, जिसको हम लोग फिफ कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग फिफ। ठीक, यहाँ पे ई है, फिफ, इसको कहते हैं हम लोग पीस ऑफ लैंड। अब उस पीस ऑफ लैंड में, क्योंकि राज किंग जो है ये सब चीजें अगर प्रोवाइड कर रहा है वेसल किंग को, तो उसके बदले में हमें उसे पैसा देना है। लेकिन उस समय आपको बताया कि नो कैश बार्टर सिस्टम चल रहा था, तो उसी के कारण इसे जमीन दिया गया। ठीक है,
ल्यू ऑफ सैलरी, इन ल्यू ऑफ सैलरी हम इन्हें जमीन दिए हैं। सैलरी, ठीक है, वो मिला क्या है, जमीन का एक हिस्सा इसे। इसके बदले में ये क्या करेगा, लॉयल रहेगा। वही चीजें रिपीट होंगी यहाँ पे भी। एक लॉयल रहेगा, हेरिडिटरी इसे दिया गया ये पोस्ट, इसके बाद इसका बेटा बनेगा। हेरिडिटरी, आर्मी, आर्मी भी रखेगा, मेंटेन आर्मी, और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेगा। ऑर्डर, आर्मी भी रखेगा और लॉ एंड ऑर्डर भी देखेगा, ठीक है, उस जमीन के बदले। ठीक, अब एक चीज है कि अगर ये सब कुछ देख रहा है और इसे जमीन दे दिया गया है, तो इस जो वेसल है ये भी तो अपना इसके पास भी जो खाने होने का जो खेती जो करेगा, वो भी तो कोई किसान होगा। ये खुद तो करेगा नहीं, क्योंकि इसे इतना सारा काम दे दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम दे दिया गया है, आर्मी रखने का काम दे दिया है। तो ये एक किसान को रखेगा। अब एक तो नहीं होगा, कई ज्यादा होंगे। इसे छोटा करके, ठीक। पहले उसका नेचर बनाते हैं फिफ का। फिफ कैसा है, FIEF, फिफ। फिफ मतलब वो जमीन का टुकड़ा, ठीक है। सपोज ये लैंड दिया गया है, यहाँ पे हो गया क्या, इस जगह को क्या बोलेंगे कि अगर उसे जमीन का टुकड़ा दिया है, तो वेसल्स क्या बनाएगा अपने लिए, कैसल बनाएगा। इस हिस्से को वो कैसल बना दिया, अपना महल। इस हिस्से को क्या बनाएगा, कैसल बनाया, तो जहाँ पे रख रखाव का कुछ सामान जैसे घोड़ा अस्तबल, इस चीज को मतलब कैंटोनमेंट जोन। कैंटोनमेंट जोन, यहाँ पे ही तबेला वगैरह इसका है, कैसल अपना महल, उस तबेला, इतना ही चीज इसकी इतनी ही जरूरत है। अब जो बाकी जमीन बच गया, इस पे होगा क्या, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये, और इस पे कुछ होंगे किसान, पीजेंट, एक, दो, तीन, ठीक है। पीजेंट, अब पीजेंट सबसे पहले यहाँ पे कर रहा है क्या, खेती, ठीक है। और उसे ऑनर ऑफ द लैंड बोलते हैं, मतलब कि उसको ये जमीन दे दिया गया है, ठीक है। तो पीजेंट का यहाँ पे सबसे पहले ओनर ऑफ द लैंड, अगर ये चीज बोल रहे हैं तो इसका मतलब किसान के पास खुद की जमीन है, इसीलिए वो ऑनर ऑफ द लैंड उसे पीजेंट कह रहे हैं, ठीक। एक चीज और है कि एक चीज और क्या है कि ये फ्री मैन है, मतलब अभी तक ये फोर्स लेबर नहीं कर रहा, बंधुआ मजदूरी नहीं कर रहा, इसलिए ये फ्री मैन है, क्योंकि इसके पास जमीन भी है, ठीक। अब दूसरी बात, अगर ये फ्री मैन है, अपना खुद का लैंड है, तो इस पे आएगा प्रेशर। प्रेशर क्या, ज़्यादा कल्टीवेट करने के लिए बोला जाएगा। और कुछ टैक्स है, टैक्स क्या है, जो आप प्रोड्यूस करेंगे उसका हाफ आपको टैक्स देना होगा। और यही नहीं, अगर बाय द वे कभी वॉर हो जाए, तो वो टैक्स आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज 1/3 इसको नॉर्मल टैक्स देना पड़ता था, ठीक। अब जैसे वॉर होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, मतलब जितना आप कर रहे हैं उससे जितना आप कर रहे हैं उसका आधा, तो टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। अब अगर क्या होता है कि प्रेशर और बढ़ता है और वो टैक्स नहीं देता है, और ये सब चीज़ें वो फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उसे चाहिए होगा लोन। लोन चाहिए होगा, तो लोन
अगर चाहिए है तो क्या इसी किसान अगर ये किसान थर्ड है तो क्या वो सेकंड पे जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास भी यही सेम परेशानी है और उसे भी इतना ही मजबूर किया गया है। वन के पास भी वही सेम परेशानी, तो वो फिर से कहाँ जाएगा? वेसल के पास, उसी के पास जिसने उसे जमीन दिया था। वो देगा उसको लोन। ठीक। अब कैलोट्रल में कुछ तो रखेगा। अगर लोन उसे मिल रहा है तो कुछ तो वो देगा, तभी उसे लोन मिलेगा। तो वो वही जमीन उसे दे देगा जो उसे खुद खेती करने के लिए मिला था। तो सबसे पहले उसे लोन दिया गया, बदले में क्या कोलेट्रल क्या था? यहाँ पे कोलेट्रल लिखते हैं। कोलेट्रल आपका हो गया लैंड। तो अब तो ना ही इसके पास खुद का जमीन रहा और ना ही अब ये वो फिर से उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर कुछ दे पाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया टेनेंट। वही पीजेंट अब क्या बन गया? टेनेंट। ठीक। सॉरी, टेनेंट नहीं, टेनेंट, टी ई टेनेंट। ठीक। ये क्या बन गया? टेनेंट। अभी भी क्या है कि इसका खुद का ये लोन अगर ये दे नहीं पाएगा तो क्या करेगा? अब ये लोन नहीं दे पाएगा तो इसका खुद का जो बेटा होगा उसे करवाएगा वो फोर्स, मतलब कि बंधुआ मजदूरी। मतलब कि अगर वो इसके सन है, इसका बेटा है, किसका? टेनेंट। अब वो टेनेंट बन गया, जो पहले पीजेंट था वो अब टेनेंट बन गया। अब उससे बंधुआ मजदूरी कराएगा और उसे भेजा जाएगा कैंटोनमेंट जोन में, जहाँ पे तबेले होते हैं, जहाँ पे गाय घोड़े सब रखे जाते हैं। और वो वहाँ पे जाके क्या करेगा? वही देखभाल, क्योंकि ये अब फोर्स्ड लेबर बन गया है। फोर्स्ड लेबर। तो इस फोर्स्ड लेबर के लिए एक टर्म यूज होता है, सर्फ। सर्फ। और इसी चीज को जो वो कैंटोनमेंट जोन में करेगा उसे कहते हैं सर्फडम। ठीक है। पर ये जो अभी ये सर्फ बन गया है, इसका एक पोस्ट भी है। मतलब कि जो लोग यहाँ पे बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं उसे, उस पोस्ट को क्या कहते हैं? कोवरी। कोवरी। कोवरी किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूरी का जो पोस्ट है उसको कहते हैं कोवरी। और सर्फ किसे कहते हैं? जो बंधुआ मजदूरी वो कर रहा है। तो ये था आपका यूरोप का फ्यूडलिज्म, ऐसे ही चलता है। इंडिया का फ्यूडलिज्म कैसा है उसे भी देख लेते हैं। इंडिया का फ्यूडलिज्म को हम क्या कहते हैं? सामंत। सामंत सिस्टम। यहाँ पे भी वही सेम चीज है। यहाँ पे किंग। किंग के नीचे वहां पे क्या था? वहां पे लॉर्ड्स थे, वेसल लॉर्ड्स, ड्यूक उसे कहते थे। यहाँ पे हो जाएगा क्या? भोगिका। भोगिका को ही वेसल कहते हैं। ठीक है। नेचर क्या होगा? वही चीजें यहाँ भी होगी कि एक पीस ऑफ लैंड मिलेगा जिसे फीफ कहते हैं, उस फीफ को यहाँ पे कहेंगे भोगा। फीफ, FIEF, फीफ जो वहां पे होता है वो यहाँ पे हो जाएगा भोगा। होगा। वही पीस ऑफ लैंड। पीस ऑफ लैंड। ठीक। वही चीजें यहाँ पे होगी। पीजेंट। टेनेंट। पीजेंट के पास खुद का जमीन है तो वो पीजेंट है। अगर खुद का जमीन नहीं हो, अगर लोन के तले उसे, कर्ज के तले वो जमीन कोलेटरल दे देना पड़ा तो टेनेंट कहलाएगा। पीजेंट है फिर टेनेंट बनेगा। और फिर जो जिसे कहते हैं क्या? टेनेंट।
टेंट के बाद जो बंधुआ मजदूर होता है यहाँ पे, वो क्या होगा? यहाँ पे जो बंधुआ मजदूर होगा, वो नॉर्मल वो चीजें अब यहाँ पे नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में वर्ण इज अ प्रॉब्लम। क्या है? वर्ण इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे ब्राह्मण अगर अपना लैंड गिरवी रख रहा है, तो बंधुआ मजदूरी के लिए उसका बेटा किंग के तबेले में नहीं जाएगा। ठीक है, उसे अपनी गुजारा कर लेगा। उसके पास मंदिर है, उसके पास कई ऐसी चीजें हैं जिससे वो अपना गुजारा कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण कभी निचले स्तर पे नहीं आएगा। इसलिए यहाँ का जो सामान सिस्टम है, वो आपका यूरोप का सामान सिस्टम से अलग है। ठीक है, और ये जो, तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे फिर आ जाएगा, और ब्राह्मण तो नहीं आ रहा, ब्राह्मण को यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। यहाँ पे आ जाएगा राजपूत, यानी क्षत्रिय। तो ये तीनों जो है, ये तीनों जो सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिर्फ जो सर्फ वहां पे था, ठीक, सर्फडम जो वो कर रहा था, यहाँ पे यही तीनों जाएंगे, ब्राह्मण यहाँ पे नहीं जाएगा। और इस चीज को बोलते हैं यहाँ पे इंडिया में, ये हिंदुस्तान में, फोर्स लेबर को विशिष्टि। क्या बोलते हैं? विशिष्टि। VISSTI, VISTI, विशिष्टि। विशिष्टि जो आपका इस साइड था, कोवरी, कोवरी को ही यहाँ पे विशिष्टि कहते हैं। ठीक है, वो जो पोस्ट है। और विशिष्टि में ब्राह्मण पार्ट नहीं करेगा, ब्राह्मण इज नॉट टेकिंग पार्ट इन विशिष्टि, क्योंकि ब्राह्मण कभी निचले स्तर पे काम नहीं करेगा। तो यही था फ्यूडलिज्म यूरोप का और इंडिया का। यही चीजें आपको आज की इस वीडियो में समझाना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आएगा। नेक्स्ट इसके आगे क्या आएगा फ्यूडलिज्म के बाद, वो सारी चीज़ें हमें अर्ली मेडिवल में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सब यूट्यूब के इस टेलीग्राम चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्ले स्टोर पे इसका एप्लीकेशन भी है, आप वहाँ उसे डाउनलोड कर सकते हैं और 14 JPSC के लिए भी तैयारी कर सकते हैं।